आप सबने याद कर लिया? क्रोध। अच्छा, ऐसा कोई विद्यार्थी इसको ये पाठ याद नहीं हुआ? ऐसा है कोई? नहीं है ना? कोई नहीं है, सबको याद हो गया क्रोध मत करो। लेकिन उन पांचों भाइयों में से युधिष्ठिर जी महाराज जो थे, उन्होंने कह दिया गुरुजी हमें आपका पाठ याद नहीं है। अब विचार करो, नकुल से सुनना प्रारंभ किया, उन्होंने भी सुना दिया क्रोध मत कर। सहदेव से कहा, उन्होंने भी, अजी सबने सुना दिया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का जब नंबर आया तो कहने लगे हमको आपका पाठ याद नहीं है। अब गुरुजी कहने लगे तुम तो सब में अष्टपुष्ट हो, बड़े हो, पढ़े लिखे हो, तो इतना सा पाठ याद नहीं है। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे गुरुजी हमें आपका पाठ याद हो ही नहीं रहा है जी। पाठ कौन सा था? क्रोध मत कर, छोटा ही सा पाठ था। कई दिन हो गए और कई दिन के बाद में गुरुजी ने कहा सुनो, कल को तुम पाठ याद करके नहीं आए तब हम आपसे जानेंगे, पूछेंगे। ये डंडा देखा है ना, तब आपको पता चलेगा। युधिष्ठिर जी कहने लगे ठीक है गुरुजी, कल को हम प्रयत्न करेंगे, अभ्यास करेंगे और याद करके ही आएंगे। अब सुनो, गुरुजी तो पहले से ही गुस्सा थे, देखो इसके याद नहीं हो रहा है। अब जब आए पांचों भाई, जब बैठे पाठशाला में, तो गुरुजी ने सबसे सुनना प्रारंभ युधिष्ठिर जी महाराज से ही कर दिया। अब युधिष्ठिर जी महाराज से कहा सुनाओ खड़े होकर के, हमने जो कल पाठ पढ़ाया था। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, गुरुजी हमें आपका पाठ याद नहीं है। ओहो, अब गुरुजी थे दुबले पुतले और डंडा लेकर के जब पीटना प्रारंभ किया और कहने लगे अरे तुमको पाठ याद नहीं हुआ, कई दिन हो गए, लगातार कई दिन हो गए, बोलता है हमको पाठ याद नहीं है। काफी पिटाई लगा करके जब थक गए, सुनो, जब थक गए तब हटे पीछे को और हट करके युधिष्ठिर जी की तरफ को जब देखा तो युधिष्ठिर जी महाराज मुस्कुरा रहे थे। मुनि जी ने कहा, गुरुजी ने कहा अच्छा तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो? क्या कहा कि तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो? युधिष्ठिर जी महाराज ने मुस्कुरा करके कहा गुरुजी आपने ही तो पढ़ाया था क्रोध है जी। हाँ हाँ, निवेदन कर रहा हूँ बच्चों, गुरुजी ने अपने शिष्य को छाती से लगा लिया और कहने लगे संभवता पाठ तो तुझको पहले से याद था, लेकिन इस पाठ को मैं स्वयं भूला पड़ा था। कैसा पाठ था? क्रोध। निवेदन कर रहा हूं बच्चों के संस्कार के लिए ऐसे कार्यक्रम लगाए जाते हैं। आपके जो अजीत सर है ना, बड़ा सरल स्वभाव और बहुत बढ़िया व्यवस्था से बच्चों के निर्माण के लिए कई पाठशालाएं चला रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं बच्चों, और बच्चों में बचपन से आत्मविस्तार जरूरी है, साक्षरता के साथ साथ संस्कार जरूरी है। तुम बहुत पढ़े लिख गए लेकिन संस्कार नहीं आए तो समझ लो बेकार है पढ़ाई वो है जी। घर में जाकर के पिताजी को, माताजी को, दादाजी को है जी नमस्ते नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, अभिवादन नहीं किया, तो समझ लो तुम्हारी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं। बच्चों में बचपन से आत्मविस्तार जरूरी है, साक्षरता के साथ साथ संस्कार जरूरी है। संस्कारों की कमी आज चोर नजर है आती, संस्कारों की कमी आज चोर नजर है आती। बूढ़ी माता तरस रही औलाद नहीं शर्माती, बूढ़ी माता तरस रही औलाद नहीं शर्माती। भोजन करने से पहले उस माँ को प्यार जरूरी है, साक्षरता के साथ साथ संस्कार जरूरी है। निवेदन कर रहा हूँ बच्चों, बड़े बूढ़े किस चीज के भूखे होते बेटा? सम्मान के, मान सम्मान प्यार के भूखे होते हैं। अपने दादा दादी के पास में थोड़ी देर बैठा करो अवश्य, समझे? और नहीं बैठते हो तो आज से बैठना प्रारंभ कर देना। देखो आपके जीवन में और खुशियां, आपका भविष्य बढ़िया बनेगा। और दूसरी बात सुनो,
संस्कारित श्री राम से सुफुड़ ललचा के हारी। संस्कारित श्री राम से सुफुड़ ललचा के हारी। और पढ़े लिखे रावण ने हर ली वन में पराई नारी। ये तो तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा ना रामायण में, है जी। जब सूर्पणखा गई भगवान राम के पास में, उन्होंने कहा हम तो विवाहित है जी, हम तो एक ही स्त्री से विवाह करते हैं। और ललचा गई उनके चरित्र को देखकर, तेज को देख करके। संस्कारे श्री राम से सूर्पणखा ललचा के हारी। और पढ़े लिखे रावण ने हर ली वन में पराई नारी। क्या फायदा उस शिक्षा से जो भार जरूरी है। पूरी दुनिया क्या कहती, रावण चारों वेदों का विद्वान था। ऐसी शिक्षा से, ऐसी विद्या से क्या फायदा जो दूसरे की पत्नी को छल करके ले जाए, चुरा करके ले जाए, है जी। संस्कार नहीं थे। अगर संस्कार होते तो समझ लो ऐसा घिनौना काम नहीं करता। और तीसरी बात सुनो, दुर्योधन शिषपाल कंस ने गुरुकुल शिक्षा पाई। दुर्योधन शिषपाल कंस ने गुरुकुल शिक्षा पाई। धर्म कर्म का भेद न आया, क्या मानवता आई। धर्म कर्म का भेद न जाना, क्या मानवता आई। क्या फायदा उस शिक्षा के जो प्यार जरूरी है। साक्षरता के साथ साथ संस्कार जरूरी है। बच्चों में बचपन से आत्मविस्तार जरूरी है। साक्षरता के साथ साथ संस्कार जरूरी है। दुर्योधन शिषपाल कंस ये तीन व्यक्ति थे, गुरुकुल में पढ़े। लेकिन दुर्योधन शिषपाल कंस ने गुरुकुल शिक्षा पाई और धर्म कर्म का भेद न जाना, क्या मानवता आई। क्या फायदा उस शिक्षा से जो भार जरूरी है। दुर्योधन को पढ़ के देख लो, है जी, कितना बुरा व्यक्ति था। एक दुर्योधन ने कितना पूरा विध्वंस कर दिया, है जी। बहुत सारे विद्वान मारे गए। अब कंस को देख लो, है जी। क्या फायदा ऐसी शिक्षा से कि अपने पिताजी को कहाँ डाल दिया था जी, जेल में डाला था ना। और शिषपाल को देख लो, ऐसी शिक्षा से क्या फायदा। और सुनो, संस्कारों के अभाव में सुल्तान बन गया डाकू, है जी। सुल्ताना का नाम सुना है ना सबने, कैसे डाकू बना था ये भी पता होगा आपको। प्रथम बार चोरी करके लाया था ना, क्या करके आया था, चोरी करके। और माता ने शाबाशी का हाथ फेंच दिया, आयुष्मान भव, है। और धीरे धीरे इतना बड़ा डाकू बन गया कि फांसी के तख्ते पर जाना पड़ा उसको। और जेलर ने पूछा, सुल्ताना ये बताओ तुम क्या खाना चाहते हो, क्या पीना चाहते हो। सुल्ताना कहता नहीं, केवल माँ से मिलना चाह रहा हूँ। सुनो, संस्कारों के अभाव में सुल्तान बन गया डाकू। फांसी पर चढ़ने से पहले जख्मी कर दिया माँ को। इसीलिए इन बच्चों में उपकार जरूरी है। साक्षरता के साथ साथ संस्कार जरूरी है। बच्चों में बचपन से आत्मविस्तार जरूरी है। साक्षरता के साथ साथ संस्कार जरूरी है। ऐसी घिनौना काम किया, चोर बन गया। संस्कारों के अभाव से सुल्तान बन गया डाकू। अगर माँ अच्छे संस्कार देती, कहती बेटा आज तो चोरी कर ली, लेकिन कभी भी चोरी मत करना, और जिसका माल चुरा के लाया है जा उसको दे करके आ, तो कभी वो डाकू नहीं बनता। इसलिए बच्चों, मैं निवेदन कर रहा हूँ, शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हो, अच्छे संस्कार हो, आपके कोई घिनौना काम आपने कर दिया तो स्कूल का भी नाम, है जी, अरे ऐसे विद्यालय में पढ़ता था, है। तो इसके लिए संस्कारों की आवश्यकता है। जो बच्चे अपने जीवन में माता पिता आचार्य का सम्मान करते हैं, समझ लेना वो दिनों दिन दूनी उन्नति है। विद्या, आयु, बल, यश, कीर्ति
उनके जीवन में आ जाती है। और जो व्यक्ति छल कपट से पढ़ाई करता है जी, आचार्य जी देख तो नहीं रहे, ओहो, घर में भी देखो, पिताजी ने कहा, माताजी ने कहा काम पूरा कर लिया, हाँ कर लिया है जी, तो समझ लेना वो अपने जीवन में खाई खोदा। और आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चों ने इस देश के हित में अपने प्राणों की आहुति दी थी। निवेदन कर रहा हूं, आपने राम प्रसाद बिस्मिल का भी नाम सुना होगा है जी, सुना था ना? तो राम प्रसाद बिस्मिल, आप कभी जाइए हमारे उत्तर प्रदेश में, और टाउन हॉल आर्य समाज जो बना है, उसी समाज में एक सन्यासी रहते थे, सोमदेव जी महाराज। उन्होंने उस व्यक्ति को, उस नौजवान को सत्याप्रकाश पढ़ने के लिए दिया। और इनके पिताजी शंकर भगवान के पुजारी थे, ब्राह्मण परिवार से थे। जब ब्राह्मणों को इस बात का पता चला तो सारे लोग मिलकर के राम प्रसाद बिस्मिल के घर पे गए और कहने लगे कि हम तो शंकर भगवान के पुजारी हैं और आर्य समाज मूर्ति का खंडन करता है और आपका बेटा आर्य समाज में जाता है जी। अच्छा, मैं निवेदन कर रहा हूं बच्चों, जो आप लोग बैठे हो, आपकी जो मूर्ति है ये किसने बनाई है? किसने बनाई है? बोलो जल्दी बोलो। ईश्वर ने बनाई है ना? अच्छा, मंदिर में जो बनी वो किसने बनाई है जी? जो मंदिर में प्रतिमाएं रखी हैं, राम की, कृष्ण की है, हनुमान की, वो किसने बनाई है? मनुष्य ने बनाई है ना? तो देखो, अब लोग ये कहते हैं कि आर्य समाज के व्यक्ति मूर्ति का खंडन करते हैं, है जी। ऐसा नहीं है। मूर्ति को सुरक्षित रखना ये उसकी पूजा है जी। अच्छा, हम आपको कोई चीज खिलाएं, आप तो खाएंगे ना, हमको आप खिलाओगे, लेकिन ये मंदिर में भगवान, हमारे अयोध्या में अभी मंदिर बनाना बहुत बड़ा, तो भगवान राम की जो प्रतिमा बनी है बहुत पैसे से बनी है जी, उसको खिलाएंगे, वो खाएगी क्या? आदमी की बनाई हुई चीज है वो नहीं खाएगी। और परमात्मा ने जो बनाया, चींटी देखी छोटी सी, वो भी खाती है ना। तो देखो, मूर्ति को सुरक्षित रखना। अच्छा, किसी के पिताजी चल बसे, हमारे सर बैठे ना, इनके घर में भी बहुत बड़े संत थे, हरिहर सिंह, बहुत आध्यात्मिक विषय सत्संग देते थे। अब वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी पूजा कैसे करें है जी? उनका श्रेय मार्ग, अच्छा मार्ग था, वो अपने जीवन में अनुकूल करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चले। ये पूजा है, ये पूजा है। मूर्तियों को, भगवान राम कृष्ण की हमारे आदर्श हैं, तो उनको सुरक्षित रखना ये उनकी पूजा है। लेकिन लोगों ने ऐसे बहका दिया है जी, बहुत बुरी तरह बहका दिया। तो ब्राह्मण लोगों ने राम प्रसाद बिस्मिल के घर पर जाकर के कहा, तो सुनो, थोड़ी सी बात मैं कह रहा हूं। तो राम प्रसाद बिस्मिल के पिताजी अपने बेटे से एक बात कहते हैं, सुनो, जिस राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी कांड में सबने सुना ना, तो देखो क्या कहते हैं। तू बिस्मिल रंगा क्यों इन आरियों के रंग में, तू बिस्मिल रंगा क्यों इन आरियों के रंग में, गया क्यों बता दे आरियों के संग में, तू बिस्मिल रंगा क्यों इन आरियों के रंग में। और सुनो, बिस्मिल के पिताजी क्या कहते हैं। छोड़ दे घर बार को, परिवार को, इस द्वार को, छोड़ दे दामन पिता का और माँ के प्यार को, छोड़ दे बिस्मिल तिबू बेटा तू आज आर्य समाज तू, क्योंकि हम तो शिव के भक्त हैं, ये करना उल्टे काम तू पागल हुआ क्यों बता इस उमंग में, तू पागल हुआ क्यों बता इस उमंग में,
गया क्यों बता दे आर्यों के संग में, तू विस्मिल रंगा क्यों इन आर्यों के रंगों में। निवेदन कर रहा हूं, इतनी बात को जब कहा राम प्रसाद बिस्मिल के पिताजी ने फिर कहा, छोड़ा ना आर्य समाज तो घर लौट कर आना नहीं, और अपनी सूरत बिस्मिल तुम तो दिखलाना नहीं। अगर तुमने आर्य समाज को नहीं छोड़ा तो घर लौट कर मत आना और अपनी सूरत हमको मत दिखलाना। तू बन गया है नाश तक प्रिय संकल्प मैंने कर लिया, तू बन गया निगम सवर का घूट मैंने भर लिया। न तू पुत्र मेरा मिला रंग भंग में, न तू पुत्र मेरा मिला रंग भंग में। हो गया क्यों बता दे तू आर्यों के संगे में, तू विस्मिल रंगा क्यों इन आर्यों के रंगों में। अब सुनो, निवेदन कर रहा हूं राम प्रसाद बिस्मिल। वह बाप भी किस काम का जो कर्तव्य को जाने नहीं। क्या कह रहा है? वो बाप किस काम का जो कर्तव्य को जाने नहीं। वह बाप भी किस काम का जो कर्तव्य को जाने नहीं, वह पुत्र भी किस काम का जो बाप की माने नहीं। तुम अनव्रती हो ना वहाँ जा व्रतता का लेख हो, पाप का और पुण्य का भी जिसको पूर्ण विवेक हो। यही सोच कर के हुआ आज तंग में, यही सोच कर के हुआ आज तंग में। गया क्यों बता दे आर्यों के संग में, तू विस्मिल रंगा क्यों इन आर्यों के रंगों में। राम प्रसाद बिस्मिल द्वार पर खड़ा है और विचार कर रहा है कि आर्य समाज मेरी माता है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं। अब धर्म संकट में खड़ा है राम प्रसाद बिस्मिल। एक तरफ माँ का प्यार है, एक तरफ पिता का प्यार है, और एक तरफ राष्ट्र देश के लिए क्या कहता है राम प्रसाद बिस्मिल। धर्म संकट में पड़ा बिस्मिल खड़ा गए द्वार पर, क्या करूं कैसे करूं जीवन लगा है दाव पर। धर्म संकट में पड़ा बिस्मिल खड़ा गए द्वार पर, क्या करूं कैसे करूं जीवन लगा गए दाव पर। आज जितेंद्र आर्य कैसे कमाऊं पाप को, अंध भक्ति में पड़े समझाऊं कैसे बाप को। आज जितेंद्र आर्य कैसे कमाऊं पाप को, अंध भक्ति में पड़े समझाऊं कैसे बाप को। वने कैसे जीवन कुंदन कुसुम में, वने कैसे जीवन कुंदन कुसंग में। हो गया क्यों बता दे इन आर्यों के संगे में, तू विस्मिल रंगा क्यों इन आर्यों के रंगों में। निवेदन कर रहा हूं बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल के पिताजी मुरलीधर और माता मूलवती, जिनकी कोख से उस पुत्र ने जन्म लिया, और राम प्रसाद बिस्मिल घर को छोड़ देता है। और यहाँ तक जब राम प्रसाद बिस्मिल द्वारे पर खड़ा है, जैसे ही चलने को होता है तो राम प्रसाद बिस्मिल के पिताजी कहते हैं ये कपड़े तो मेरे पैसे के हैं। राम प्रसाद बिस्मिल उन कपड़ों को उतार करके और फिर आर्य समाज में पहुंचता है, स्वामी सोमदेव जी के पास में, और सत्याप्रकाश का षष्ठम समोल्लास विद्या आर्य सभा, धर्म आर्य सभा, राज आर्य सभा को पढ़ता है। और एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के तख्ते पर जब ले जाया गया
निवेदन कर रहा हूं बच्चों, जो व्यक्ति अपने लिए जीता है उसका कोई जीना नहीं, और जो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीता है उसका नाम इतिहास के पन्ने में अमर हो जाता है। 7,32,000 नौजवान जैसे आप बैठे हैं, जब वो समय होगा तो बहुत सारे आप जैसे नौजवानों ने टोलियां बना करके इस देश के लिए, समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी थी। उसमें एक नौजवान यो था, राम प्रसाद बिस्मिल। फांसी के फंदे पर जब राम प्रसाद बिस्मिल को ले जाया गया तो जेलर एक बात कहता है, और फिर राम प्रसाद बिस्मिल फंदे पर खड़ा है और क्या बहुत सुंदर लिखा है, बिस्मिल तू दीवाना है, दीवाना तू दीवाना है, दीवानों को गम कैसा जब माँ की गोदी पाना है। फांसी के तख्ते पर खड़ा है और जेलर धमका रहा है, लेकिन जेलर परेशान होकर के कहता है कैसा दीवाना है, तो राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, बिस्मिल तू दीवाना है, दीवाना तू दीवाना है, दीवानों को गम कैसा जब माँ की गोदी पाना है। मृत्यु मेरी माँ है, माँ तो अपनी गोद सुलाएगी, अपनी गोद सुलाएगी। मेरी माँ है भारत माता, वो बहुत बढ़िया करके मुझको अपनी गोद सुलाएगी। मृत्यु मेरी माँ है, माँ तो अपनी गोद सुलाएगी, अपनी गोद सुलाएगी। फिर सोने के बाद बदन में नव स्फूर्ति आएगी, नव स्फूर्ति आएगी। क्या तूने नहीं जाना है, क्या कहने लगा जेलर से, तूने नहीं जाना है, तू भारी अनजाना है, आना जाना दुनिया में मृत्यु तो एक बहाना है। बिस्मिल तू दीवाना है, दीवाना तू दीवाना है, दीवानों को गम कैसा जब माँ की गोदी पाना है। और सुनो, अगर वीरताई के मुझ में संस्कार पड़ जाएंगे, संस्कार पड़ जाएंगे, अगले जन्म में संस्कार वो मेरा साथ निभाएंगे, मेरा साथ निभाएंगे। जन्म दोबारा पाना है और फिर भारत में आना है, जन्म दोबारा पाना है फिर भारत में आना है, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, ना को चने चबाना है। बिस्मिल तू दीवाना है, दीवाना तू दीवाना है, दीवानों को गम कैसा जब माँ की गोदी पाना है। और राम प्रसाद बिस्मिल अंग्रेज से क्या कहता है, सुनो, ये मेरा सौभाग्य अगर यदि मैं लड़की बन जाऊंगा, मैं लड़की बन जाऊंगा, ये मेरा सौभाग्य अगर यदि मैं लड़की बन जाऊंगा, मैं लड़की बन जाऊंगा। एक नहीं फिर चार चार अपने से बिस्मिल जाऊंगा, अपने से बिस्मिल जाऊंगा। वह संस्कार जगाना है, कैसा पाठ पढ़ाना है, वह संस्कार जगाना है, कैसा पाठ पढ़ाना है। मार मार कर अंग्रेजों को यहाँ से उन्हें भगाना है। बिस्मिल तू दीवाना है, दीवाना तू दीवाना है, दीवानों को गम कैसा जब माँ की गोदी पाना है। और अंत में राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, सुनो, बहुत जोरदार शब्द है, वक्त कीमती है मेरा मत इसको व्यर्थ गवाने दे, इसको व्यर्थ गवाने दे। वक्त कीमती है मेरा मत इसको व्यर्थ गवाने दे, इसको व्यर्थ गवाने दे। 5 मिनट के अंदर अंदर फांसी पर चढ़ जाने दे, फांसी पर चढ़ जाने दे। क्या जाना है तो जाना है। राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, मुझे तो जाना है, जल्दी फांसी दो। हाँ, जाना है तो जाना है और हंसते हंसते जाना है। गाना है जितेंद्र आर्य, एक मस्ती भरा तराना है। बिस्मिल तू दीवाना है, दीवाना तू दीवाना है, गम कैसा जब माँ की गोदी पाना है।
निवेदन कर रहा हूँ बच्चों, ऐसे